नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे और यहाँ पर हमने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आप लोग अक्सर गलत करते हो, जिसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। और ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद निम्नलिखित में से क्या होता है? तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन है। ये निर्वाचित होते हैं, नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है और लोग अक्सर गलत भी करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, यानी इनको अपॉइंट किया जाता है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य हैं तो वे क्या करते हैं? तो ऑप्शन आप ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जब अविश्वास प्रस्ताव के समय अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो इस समय वो अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते, चूँकि ये उच्च सदन के सदस्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो 3 का आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री। ठीक है, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होता है उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं, किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया एग्जाम में। यदि प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दे या उनकी मृत्यु हो जाए तो मंत्रिपरिषद का क्या होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। गृह मंत्री प्रधानमंत्री बन जाते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा सी, पूरी मंत्रिपरिषद अपने आप ही भंग हो जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5 का सी हो जाएगा। योजना आयोग जो वर्तमान में नीति आयोग है का अध्यक्ष हमेशा कौन रहता है? तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, देश का प्रधानमंत्री। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भारत के इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री यानी यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो उनका नाम है राजीव गांधी। 7 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, 7 का आंसर हो जाएगा सी। 1984 में इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद मात्र 40 वर्ष की इनकी एज थी जब ये पीएम बने थे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद जिसको यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज के मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये पूछा गया है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ये हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आपको आर्टिकल भी याद रखना है। ये किस आर्टिकल में है? 75 का सेक्शन 2। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन थे? तो उनका नाम था मोरारजी देसाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। तो बात है यहाँ पे 1977 में आपातकाल हटने के बाद जनता पार्टी के मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो चीज़ आपको नहीं आ रही है तो उसको आप नोट डाउन करते चलिए। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा किस सदन में लाया जा सकता है? क्वेश्चन छोटे छोटे हैं बट ये पूछे जाते हैं और यहाँ पे कन्फ्यूजन ही क्रिएट होता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, केवल लोकसभा में। ठीक है, तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका बी, लोकसभा में। सरकार गिराने का अधिकार सिर्फ जनता के सदन को है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा? तो किस आर्टिकल में है? तो इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 74 में। इसके तहत राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भी। आपको इसके जो आर्टिकल्स हैं वो भी याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देश के प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं, भारत के राष्ट्रपति। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करते हैं? तो किसकी सलाह पर किया जाता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। 13 का आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रपति मंत्रियों को सीधे नहीं चुनते हैं बल्कि वे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। आम तौर पर भारत के प्रधानमंत्री संसद के किस सदन के सदस्य होते हैं? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आमतौर पर लोकसभा, ठीक है, जो निम्न सदन है और जो उच्च सदन है उसको बोलते हैं राज्यसभा। तो यहाँ पे 14 का आंसर हो जाएगा ए। सरकार चलाने के लिए जनता का जो विश्वास जरूरी है, इसलिए प्रधानमंत्री आमतौर पर लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति, जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है, किसके पास होती है? तो 15 का आंसर हो जाएगा किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, नहीं 15 का आंसर हो जाएगा बी। भारत के राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के प्रमुख हैं, जबकि देश की जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। सामूहिक रूप से पूरी मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो किसके प्रति उत्तरदायी है? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा और उनमें फेरबदल करने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास होता है? ये प्रधानमंत्री के पास होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। देश के कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी। सरकार की सभी बड़ी नीतियों का फैसला करने वाली जो कैबिनेट बैठक होती है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे जो देश के पहले उप मुख्यमंत्री भी बने? तो उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 19 का आंसर हो जाएगा ए। संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो 91वां जो संविधान संशोधन था इसके तहत ये किया गया था, और ये हुआ कब था ये भी याद रखना है, ये 2003 में हुआ था। ठीक है, तो ये परसेंटेज भी पूछ लेगा और ये भी पूछ लेगा कि किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था। तो 91 और 2003 में। 21 पे आते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 25 वर्ष। तो 21 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, तो 21 का आंसर हो जाएगा बी। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है तो वह मात्र 25 वर्ष की आयु में देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, जबकि राष्ट्रपति चुनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वह सरकार के सभी निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को दे? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी अनुच्छेद 78 के तहत इसका वर्णन मिलता है कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वह सरकार के जो सभी फैसले होते हैं उनकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपे। 23 पे आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मुख्य रूप से कौन कौन शामिल होते हैं? तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। तो यहाँ पे मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। तो 23 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है, लेकिन महत्वपूर्ण जो मंत्रालयों के जो प्रमुख के जो छोटे समूह को हम कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में कभी संसद का सामना नहीं किया, एक बार भी वो संसद नहीं आए? तो उनका नाम है चौधरी चरण सिंह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी ये पॉपुलर क्वेश्चन है। तो 24 का आंसर हो जाएगा बी। तो इन्होंने क्या है, कार्यकाल में संसद का कोई सत्र ही नहीं बुलाया जा सका, बल्कि जिसमें वे कभी संसद भी नहीं आए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ये जो प्रस्ताव है पास हो जाए, कहाँ पे पास हो जाए? लोकसभा में अगर ये पास हो गया तो सरकार गिर सकती है। तो 25 का आंसर हो जाएगा बी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पद पर सबसे लंबे समय तक कार्य किया, ये समय सीमा कितनी थी? तो 26 का आंसर हो जाएगा बी, लगभग 17 वर्ष। सभी को अगर मिलाया जाए, सभी कार्यकाल को मिलाते हुए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का बी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लगभग 17 वर्ष, ये कह सकते हैं कि 16 साल 286 दिन तक प्रधानमंत्री रहे, जो कि सबसे लंबा कार्यकाल है। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी? तो उनका नाम है, 27 का आंसर हो जाएगा सी, इंदिरा गांधी। ठीक है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की यहाँ पर बात की गई है, तो इंदिरा गांधी।
ठीक है, तो 27 का आंसर हो जाएगा सी। तो यहाँ पे जो वर्ष है 1966 यानी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बाद इंदिरा गांधी को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, इनको बनाया गया था। ठीक है, 28 पे आते हैं। प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच चंद्रमा के समान है, ये प्रसिद्ध कथन किस विचारक का है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ए। ये किसने कहा था? सर विलियम बर्नून हरकोर्ट ने कहा था। तो ये जो कथन है इसको आप नोट डाउन करके रखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे ये एक विचारक थे, हरकोर्ट ने मंत्रियों के सभी प्रधानमंत्री की सर्वोच्च स्थिति को नक्षत्रों के बीच चंद्रमा कहा था। 29 पे आते हैं। संघ सरकार में सबसे छोटा प्रशासनिक पद यानी मंत्रियों की श्रेणी में कौन सा होता है? तो यहाँ पे मंत्रियों की श्रेणी में इसके परिप्रेक्ष्य में ये पूछा गया है। तो कौन सा होता है? उप मंत्री ने, डिप्टी मिनिस्टर को हम बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर 29 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, तो जो मंत्रियों की 3 श्रेणियाँ होती हैं, एक तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे नीचे हैं उनको हम उप मंत्री बोलते हैं। प्रधानमंत्री को संसद के किस बहुमत द्वारा चुना या समर्थित होना आवश्यक है? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि लोकसभा में साधारण बहुमत यानी जिसको हम बोलते हैं विश्वास मत, तो ये क्या होता है कि जितनी भी हमारी सीटें हैं उसका 272 प्लस सांसदों का समर्थन होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से आपको आगे भी वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।